Dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cancer, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ये सिलेबस का। मतलब कि आपके इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर। तो भाई ध्यान से समझिएगा कैंसर होता क्या है। देखो भाई, कैंसर जो होता है ना, कैंसर बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ होता है, बहुत ही भयानक डिजीज़ होता है। जब ये हमारे शरीर में आता है तो हमारे सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, ये हमारी कोशिकाओं को क्या करता है, डैमेज करना शुरू कर देता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। किसकी? कैंसर की कोशिकाएं हमारे शरीर में बढ़ने लगती हैं। कैंसर अगर मैं आपको बताऊं तो दो प्रकार का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट और एक होता है बेनाइन। तो बेनाइन वाला जो अगर आप नाम सुन रहे हैं, तो बेनाइन वाला अगर एक जगह पर है तो उसी जगह पर रहेगा, यहां से फैल के कहीं नहीं जाएगा, यहीं से आपको मार सकता है। अगर बेनाइन ट्यूमर आपके हाथ में हुआ है, ठीक है ना, ये कहीं फैलेगा नहीं, यहीं पर रहेगा। इसका एक ही उपाय है बच्चों, इसको काट के इस फिंगर वाले पार्ट को निकाल दीजिए। यहां पर अगर हो गया, यहां से काट दीजिए। पूरे हाथ में हो गया, यहां पर इसको काट के निकाल दीजिए। यहां तक हो गया, इसको काटिए। यहां तक हो गया, पूरा हाथ काटिए। और अगर गले में हो गया तो भाई गला मत काटना, मरना है। समझ में आ रहा है ना। बायोप्सी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन केवल बेनाइन ट्यूमर। एक और बताओ बच्चों, जिसका नाम है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट क्या होता है, अगर एक जगह पर है तो धीरे 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 हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में फैलना शुरू हो जाता है। मेटास्टेसिस कहा जाता है इस फैलने के प्रोसेस को, जिसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, ब्लड कैंसर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंसर को। ये कैंसर होता क्या है और कैसे कैसे ये हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाता है, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। ध्यान समझिएगा। कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल। मतलब कि जब हमारे कोशिकाओं के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कैंसर के जो सेल्स होते हैं जब आते हैं, कैंसर के जो वायरस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, तो ये एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि बार बार डिवीजन करते हैं, अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ा के ट्यूमर बना देते हैं। ट्यूमर का मतलब होता है मासेस ऑफ सेल, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें सेल्स हो जाएंगे, ग्रुप में बन जाएंगे, ठीक है ना, और एक ट्यूमर बना लेंगे। एक छोटा सा ट्यूमर बन जाता है। ब्रेन में भी होता है ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर का नाम आप लोग सुने होंगे, वो भी एक तरह का कैंसर है। नॉर्मल सेल शो और कंटेक्ट इनहिबिशन। जो नॉर्मल सेल होता है हमारा, वो एक कंट्रोल इनहिबिशन रखता है, यानी कि कंटेक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यानी कि दूसरे कोशिका के पास पहुंचता है, हमारा अपना कोशिका, और उसके बढ़ने की वृद्धि को रोक देता है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, कैंसर के सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे कोशिका में क्या है कि अगर एक कोशिका है, यहाँ पे दूसरा कोशिका है, पहला कोशिका अगर अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा है, ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो पहला कोशिका दूसरे कोशिका को जाके रोक देता है कि भाई अब बहुत ज्यादा हो रहा है, आप मत करिए। लेकिन कैंसर वाले कोशिकाओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार अगर आ गया ना बच्चों, तो फिर से वो अपना ग्रोथ करना शुरू कर देता है। एक बार शुरू होता है तो लास्ट तक करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, रोकता नहीं है। अब आपको बता दें बच्चों कि जो ट्यूमर होता है, यानी कि कैंसर जो होते हैं वो 2 टाइप के होता है। अभी मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ ट्यूमर। एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक जगह पर रहेगा तो एक ही जगह पर रहेगा, फैल के दूसरी जगह नहीं जाएगा। माउथ में अगर कैंसर हुआ है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो माउथ में ही रहेगा, यहीं से उस इंसान का राम नाम सत्य कर सकता है। ठीक है, अगर किसी मान लो बोन में हुआ है या कहीं की कोई दूसरे पार्ट में हुआ है, तो वहीं पर रहेगा, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। एक ट्यूमर बना लेता है इस प्रकार से, इसी तरह से ट्यूमर बना लेता है माउथ के अंदर या और भी बॉडी के अंदर। एक मांस बन जाता है, आउटग्रोथ होता है, बहुत ज्यादा इसमें कैंसर की कोशिकाएं फैले रहते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया। ये बेनाइन था। मैलिग्नेंट क्या है, अगर एक जगह है दूसरी जगह भी जाएगा। ब्लड कैंसर एग्जांपल है। ब्लड अगर हमारे शरीर में है तो चारों तरफ घूमता रहता है ब्लड, समझ में आ रहा है, मूव करता रहता है, तो ब्लड कैंसर मैलिग्नेंट ट्यूमर में आता है। चलो भाई आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेनाइन ट्यूमर। बहुत आसान है भाई, ध्यान समझना। बेनाइन ट्यूमर क्या है, देखो, कन्फाइंड टू द प्लेस, इसका एक प्लेस होता है, कंफर्म होता है ऑफ इट्स ओरिजिन, एक ही जगह पर रहता है, उसी जगह पे ही रहेगा, उसको छोड़ के नहीं जाएगा। दे डू नॉट स्प्रेड, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। टू अदर पार्ट्स, यानी दूसरे पार्ट पे नहीं जाता है। कॉज लिटिल डैमेज, लिटिल डैमेज का मतलब होता है एक बहुत ही छोटा डैमेज करता है, उसी डैमेज से लोग ऊपर चले जाते हैं। ध्यान समझिएगा। बेनाइन ट्यूमर देखो, ये मान लो लुमेन है,
एक नॉर्मल मान लो कि डक्ट है, डक्ट का मतलब हम लोग के शरीर के अंदर का डक्ट है, और उसके अंदर धीरे धीरे देखो कैंसर के ये सेल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, देख रहे हो ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये मैलिग्नेंट क्या होता है, जैसे कि बेनाइन रहता है एक जगह रहेगा, देखो यहीं पर रहेगा, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। मैलिग्नेंट क्या है, अगर इस लूमेन के अंदर आया है तो वहां से निकल के दूसरे जगह जाने की कोशिश करता है, मतलब समझे हो। बेनाइन का मतलब जहां पर है ये वहीं पर रहेगा, वहीं से इंसान को खत्म कर देगा। लेकिन मैलिग्नेंट में क्या है, अगर वहां पर है तो वहां पर तो रहेगा ही, लेकिन इसका पेट नहीं पचता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये होता है बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस। बेनाइन ट्यूमर अगर एक कोशिका में है तो उसी कोशिका में रहेगा, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि देख लो, माउथ के अंदर कैंसर हो गया, ठीक ना, जिंजीवा हो गया, यहाँ पे कैंसर हो गया छोटा सा, पायलेट हो गया, ये इसमें देखो ट्यूमर बना है छोटा सा, और उसके बाद से बक्कल म्यूकोसा, इसमें भी देखो ट्यूमर बना है। ये छोटा मोटा कैंसर है, इसको काट के बायोप्सी से ठीक किया। बायोप्सी एक होता है तरीका जिससे पता किया जाता है कि कैंसर कहाँ पर है, उसको उस पार्ट को कट करके चेक किया जाता है, ठीक है ना, कैंसर है या नहीं कि कुछ और है, ठीक है ना। अब देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट मैंने अभी आपको बताया कि ये फैलता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है, बेचैन आत्मा रहता है, ठीक। देखो मास ऑफ प्रोलिफेरेटिंग सेल जैसे नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स दैट ग्रो रैपिडली, ये बहुत तेजी के साथ ग्रो होता है, इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और हमारे आसपास के सभी टिश्यू को डैमेज कर देता है। अगर यहाँ पर है तो डैमेज चारों तरफ के टिश्यू को कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा, यानी एक जगह ये नहीं रहता है, बार बार हर जगह फैलता रहता है। ड्यू टू एक्टिव डिवीजन, इनके सक्रिय विभाजन की वजह से, एंड ग्रोथ और इनके वृद्धि की वजह से, दे स्टॉप नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अपने पोषण के लिए दूसरी कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, यानी हमारे बॉडी के कोशिकाओं को मारना शुरू कर देते हैं। सेल्स स्लॉट फ्रॉम ट्यूमर्स रीच अदर साइड वे ब्लड, यानी कि देखो हमारे बॉडी के अंदर मान लो यहाँ पे कैंसर हुआ है, मैलिग्नेंट का बात बता रहा हूं, तो ब्लड के द्वारा ये फैल के हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में चला जाएगा। दे फॉर्म और न्यू ट्यूमर, और मान लो एक यहाँ पर ट्यूमर था, यहाँ से फैल के यहाँ पर आ गया, यहाँ भी ट्यूमर हो गया, यहाँ से फैल के यहाँ पर आ गया, यहाँ भी ट्यूमर हो गया, फैल रहा है ना। फैलने के प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, इसी को बच्चों मेटास्टेसिस कहा जाता है। देख लो यही है, इन्वेड नेबरिंग टिश्यू, ये देखो दूसरे टिश्यू के पास जा रहा है, वहां पर जाने के बाद से अगर आप देखेंगे उसको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, दूसरे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, यानी हम ब्लड में जाएगा, ब्लड से डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स में जाके अब नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखो किसके कारण कैंसर होता है, कैंसर होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, तो देखो कार्सिनोजेंस होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं कार्सिनोजन, ओंकोजेनिक वायरस, जिनके वजह से हमारे बॉडी के अंदर कैंसर होता है। कार्सिनोजन कैंसर जो हमको देते हैं, एजेंट कौन कौन से एजेंट होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, तो सबसे पहले इसमें 3 एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, तीनों प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखो फिजिकल एजेंट में क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, एक्सरे के द्वारा भी हमको होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सरे के द्वारा भी हमको कैंसर हो सकता है। एंड डैमेज रेज, सॉरी गामाज रेज, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, अरे सनलाइट से भाई अल्ट्रावायलेट आता है हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर आने के बाद से हमको कैंसर डिजीज को कॉज कर सकता है। देखो नॉर्मल सेल पर आया अल्ट्रावायलेट रेज ही मान लो, धीरे धीरे आके अपने हमारे बॉडी के अंदर देखो ये कैंसर का थोड़ा सा सेल हमारे बॉडी में रख देगा, और ये कैंसर का सेल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ट्यूमर बना देगा, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल एजेंट, तो केमिकल जानते हो जो उड़ाते रहते हैं, जैसे कि मान लो तंबाकू, मेजर सबसे इंपॉर्टेंट काज होता है फेफड़ों के अंदर कैंसर होने का, लंग कैंसर इसी की वजह से होता है। विनाइलिन क्लोराइड, इससे भी होता है, केमिकल है। कैफीन, इससे भी कैंसर होगा। निकोटीन से भी कैंसर होता है, निकोटीन आपको बता दें, जो लोग सुर्ती खाते हैं ना, सुर्ती, उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, और वो निकोटीन का इंजेक्शन अगर उनके ब्लड में लगा दिया जाए ना, टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत वो मर जाएंगे, याद रखिएगा। तो मान लो जो सुर्ती खाते हैं माउथ में रख लेते हैं, यहाँ पे जो होंठ है लिप के बीच में वहाँ पे रख लेते हैं, रखने के बाद से क्या होता है धीरे धीरे ब्लड के अंदर जाता है, सालों साल लग जाता है कैंसर होने में। अगर उसमें से निकोटीन निकाल के ब्लड के अंदर लगा दिया है, तत्काल वो इंसान मर जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही पॉइजनस होता है। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस समझते हो, और इत्यादि बहुत कुछ होता है। मस्टर्ड गैस मतलब सरसों का जो तेल होता है, उसका जो धुआं होता है, धुआं की वजह से हमारे बॉडी में कैंसर हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में अगर हम लोग ले रहे हैं तो,
ठीक है। उसके बाद से देखो बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आता है, ऑन्कोजेनिक वायरस, अभी मैंने बताया है, सेलुलर ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है ना, और प्रोटो ऑन्कोजेनिक वायरस, ये सब ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जो हमारे बॉडी में कैंसर देते हैं। वायरस होते हैं जिनका नाम होता है ऑन्कोजेनिक वायरस। व्हेन जो कार्सिनोजेंस होते हैं इन नॉर्मल सेल, जैसे हमारे नॉर्मल सेल में पहुंचते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड द सेल बिकम ऑन्कोजेनिक, और तुरंत ये भयानक वायरस का रूप धारण कर लेते हैं और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाए, मतलब कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए, पता कैसे किया जाए कि हमको कैंसर हुआ है या आपको कैंसर हुआ है या सबको कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई देखो सबसे पहले हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का क्या है, मान लो कि आपको शक है कि यहाँ पे कैंसर हुआ है, यहाँ से छोटे से पार्ट को, कोशिका वाले यानी उत्तक वाले अंग को, ऑर्गन को थोड़ा सा काट के निकाल देते हैं, फिर चेक करते हैं। अगर कैंसर है तो इलाज किया जाएगा, नहीं है तो भाई आपको कैंसर नहीं है कुछ और हुआ है बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बायोप्सी होता है। दूसरा होता है इमेजिंग टेक्निक, एक्सरे के द्वारा या और भी जो होता है सिटी स्कैन के द्वारा पता कर सकते हैं। अभी हम सब पढ़ेंगे यूज ऑफ एंटीबॉडीज से भी, ठीक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक, इन सब के बारे में हम लोग को जानना है। चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहला हमारा है बच्चों बायोप्सी। बायोप्सी मैंने अभी आपको बताया है कि एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं जिस पार्ट में हमको शक है कि कैंसर है। ऑथिन पीस ऑफ सस्पेक्टेड यानी शक वाले भाग से छोटा सा एक टिश्यू लेते हैं, स्टैंड एंड एग्जामाइंड अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से उसको एग्जामाइन करते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्टडीज, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज को कहा जाता है। उससे हम लोग एग्जामाइन करके पता कर सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है, बायोप्सी को कहा जाता है। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, एक जगह से दूसरे जगह फैलता रहता है मेटास्टेसिस से। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स, यानी कि इससे हम लोग पता कर सकते हैं। समझ में आ गया? बोन मैरो में भी कैंसर होता है, उसको भी हम लोग पता कर सकते हैं। देख रहे हो ना, बोन मैरो में अगर कैंसर है तो उसको भी हम लोग पता करके उसको बायोप्सी करते हैं, नीडल ला के इंजेक्शन ला के उसको बोन मैरो को थोड़ा सा निकालेंगे और उसे पता कर सकते हैं कि बोन मैरो के अंदर कैंसर हुआ है कि नहीं। बोन में भी कैंसर होता है बच्चों, बोन में भी कैंसर होता है जिसको सार्कोमा कहा जाता है। ब्लड में कैंसर होगा ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये आपको इधर नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद से ये देखो बोन मैरो कोर बायोप्सी, इसका बायोप्सी होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। देख रहे हो ना, ये छोटा सा बायोप्सी हो रहा है, यहाँ से छोटा सा पार्ट लिया गया है, बहुत छोटा सा टिश्यू लिया जाता है, ठीक है ना। ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, यहाँ से भी छोटा सा टिश्यू लिया जाएगा। बायोप्सी में से क्या किया जाता है, थोड़ा सा पार्ट को निकाल लिया जाता है और चेक किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं। अगर है तो जरूर उसका तुरंत इलाज किया जाता है। इमेजिंग टेक्निक क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा, देखो इमेजिंग टेक्निक में रेडियोग्राफी यूज एक्सरे, एक्सरे का यूज करते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन इसका नाम होता है, ठीक है ना। इसका यूज एक्सरे टू जनरेट 3D इमेज ऑफ द इंटरनल्स, यानी हमारे बॉडी के अंदर का जो इमेज है 3D में बन के आ जाएगा और पता चलेगा कहाँ पे कैंसर हुआ है, ठीक है। अब देखो MRI कर सकते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। यूजेस देखो, यूजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू, यानी कि हमारे लिविंग टिश्यू में कौन कौन से चेंजिंग हुए हैं इसका भी हम लोग पता कर सकते हैं। देख लो, ये है सिटी स्कैन, समझ में आ रहा है, ये सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि हुआ है कि नहीं कैंसर, समझ में आ गया। और देखो अब यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमको कैंसर हुआ है उसके लिए आप एंटीबॉडीज का भी उपयोग कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक क्या है, टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स, सच इंडिविजुअल्स शुड अवॉइड कार्सिनोजेंस, जैसे टोबैको स्मोक से होता है, टोबैको स्मोक से उसको बचना चाहिए, रुकना चाहिए, तंबाकू तो लेना ही नहीं चाहिए, उसी से कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, एल्वियोलाई नष्ट होने लगते हैं हमारे लंग्स के, समझ में आ गया। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और कैंसर वाले सेल को स्टॉप करने की कोशिश करता है। एक और बात याद रखिएगा, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको आप हाई टेम्परेचर में भी रखिए, 100 डिग्री सेल्सियस भी दे दीजिए, फिर भी वो नष्ट नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो ट्रीटमेंट क्या होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, आओ देख लेते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के द्वारा हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड लीथली विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, बिना मतलब कि टिश्यू को नुकसान पहुंचाए हम लोग रेडियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं।
कौन से? बेनाइन ट्यूमर को, मैलिग्नेंट को नहीं, केवल बेनाइन जो एक जगह रहता है। मैलिग्नेंट मुश्किल होता है सही करना भाई। कीमोथेरेपी क्या होता है? यूज ऑफ केमिकल्स या कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, यानी कि केमिकल्स ड्रग्स का यूज करते हैं। मेनी ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, बहुत सारे जो दवा कैंसर वाले होते हैं उनमें साइड इफेक्ट भी होता है भाई। खाने के बाद से क्या होता है ना, बाल झड़ने लगता है पूरी तरीके से, एनीमिया डिजीज हो जाता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। समझ में आ रहा है ना, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं कीमोथेरेपी अगर ड्रग्स कोई खा रहा है तो, दवा खा रहा है तो। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? द पेशेंट आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड या मॉडिफायर्स, ठीक है। एग्जांपल अल्फा इंटरफेरॉन्स हो गए। इंटरफेरॉन आपको पता है ना, वायरस से लड़ता है, अल्फा इंटरफेरॉन दिया जा सकता है। विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, और ट्यूमर को सही करने में मदद करता है। सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। सर्जरी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हुआ है, इसको काट के निकाल दीजिए, गले में हुआ तो गला काट के निकाल दीजिए, गला नहीं काटा जाता है, इसको याद रखिएगा। बेसिकली सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। और अभी मैलिग्नेंट नहीं, बेनाइन ट्यूमर को केवल। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड, कुछ कैंसर को मतलब लगभग कैंसर को ठीक किया जा सकता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, सर्जरी के द्वारा, रेडियोथेरेपी के द्वारा, कीमोथेरेपी के द्वारा। ये देख रहे हो कैंसर कैसे, ये है रेडियोथेरेपी, इसे पता करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। कीमोथेरेपी केमिकल्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं, ड्रग्स देके, दवा देके, ड्रग्स मतलब अब वो ड्रग्स मत समझना जिससे नशा किया जाता है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करा के। सर्जरी के द्वारा सही किया जा सकता है। समझ में आ गया? ये था भाई कैंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और भाई समझ में आ रहा है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नहीं किए हैं, नए लोग हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझते ही होंगे। देखो भाई कैंसर में मैं आपको क्या क्या बताया हूँ, एक बार और हम लोग समझ लेते हैं बाय बोर्ड, ठीक। देखो भाई जो कैंसर होता है ना, कैंसर ये हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल ग्रोथ करता है, यानी हमारी कोशिकाओं को एक लिमिट होता है ग्रोथ करने का, वो लिमिट के बाद वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन कैंसर के जो सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी में बार बार रेपिडली बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं। कैंसर के जो पार्ट होते हैं दो होते हैं, एक होता है, मैं बस टाइप बता देता हूं जल्दी से, एक होता है बेनाइन, एक होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट, एक होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट, ठीक है ना। तो बेनाइन क्या होता है ना भाई, बेनाइन जो पार्ट पे रहता है वहीं पे रहेगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा, याद रखिएगा। और जो मैलिग्नेंट होता है ये एक जगह से दूसरे जगह पे फैलता रहता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है भाई मेटास्टेसिस। क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।